हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके साइंस गाय। तो आज हम इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। जिन कंपाउंड्स में ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा और कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वो कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिनमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन। ठीक है, इन कंपाउंड्स में या तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है या कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। नाउ द सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स के तीन टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड ब्रांचड चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड थर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऐसा कोई भी कार्बन एटम नहीं होता है जो तीन या तीन से ज़्यादा और कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसका ये मतलब है कि जो ये कार्बन एटम होता है वो खाली दो और कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल
मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे हैं कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के। अब ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट होगा जो कनेक्टेड होगा 3 या 3 से ज़्यादा और कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है, तो इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नाउ द थर्ड इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स आपस में कनेक्ट होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक टर्म आ गई। ठीक है, तो साइक्लिक का ये मतलब नहीं है कि वो सर्कुलर या साइक्लिक शेप बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साइक्लिक का मतलब है कि वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, या सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, या पेंटागनल हो सकता है, या हेक्सागनल हो सकता है। ठीक है, तो ये थी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन, नैप्थलीन। ठीक है, तो ये सारे हैं एग्जाम्पल्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।